बाल दिवस यानी कि बच्चों का दिवस। शाहिद लखनवी के इस पंक्तियों को सबसे पहले आइए हम लोग सुनते हैं। आज स्टूडेंट्स नहीं, आज मैं आपको स्टूडेंट्स नहीं कहूँगा, प्यारे बच्चों। 14 नवंबर का जो दिन है वो बहुत ही खास है, क्योंकि 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं बाल दिवस यानी कि बच्चों का दिवस, आप लोगों का दिवस, चिल्ड्रंस डे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखते रहिए इस वीडियो को, पूरा देखिएगा और एंजॉय कीजिए 14 नवंबर के खास इस स्पेशल वीडियो को। 14 नवंबर जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है। वर्तमान समय में अब ऐसा एक वक्त आ गया है हम लोगों के जीवन में कि लोग धीरे धीरे अपने पास्ट को भूलते चले जा रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में, ये संक्षेप में ब्रीफ में मैं बताना चाहता हूँ आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जिनके जन्मदिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में, चिल्ड्रंस डे के रूप में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। जब हम लोगों का देश आजाद हो गया तो सबसे पहले, जैसे अभी वर्तमान समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी प्रकार जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को आनंद भवन में, जो वर्तमान समय में प्रयागराज में है। और प्रयागराज जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, भारत का एक बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पे स्थित है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू was born on 14th November 1889 at प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो प्रयागराज जो है अभी मॉडर्न समय में जो है प्रयागराज का जो नाम है वो प्रयागराज के नाम से हम लोग जानते हैं, बट किसी जमाने में यानी कि कुछ समय पहले प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। पंडित नेहरू के पिता यानी कि पंडित नेहरू फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता जी का नाम स्वरूप रानी था। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम कमला नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम इंदिरा नेहरू, जो बाद में इंदिरा गांधी बनी, हमारे देश की एक प्रधानमंत्री बनी। खैर उनके बारे में बाद में बात करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू was highlighted between 1930 to 1940। 1930 से 1940 के बीच में बहुत अधिक, ऐसे तो बचपन से ही बहुत ही अधिक गिफ्टेड रहे हैं वो। उनकी पढ़ाई लिखाई भी जो है अच्छी खासी हुई है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उनकी पढ़ाई हुई है। लेकिन 1930 से 1940 जिस समय जो हमारे देश का जो है स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था, उस समय जो है वो बहुत अधिक हाईलाइटेड हुए, जिस समय उन्होंने मतलब यंग पीपल को, हमारे यूथ को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था उस वक्त। और बेसिकली ही वाज सेंट बिहाइंड द बार सेवरल टाइम्स। तो कई बार जेल भी उनको भेजा गया था उसको लेकर के। यंग इंडिया का जो मूवमेंट था बहुत ही जबरदस्त रूप से उन्होंने लीड किया था और उन्होंने एक स्लोगन दिया था, दैट वाज पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो पूर्ण स्वराज जो है उन्हीं का नारा था। उनके अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो अचीवमेंट्स में भी उन्होंने कई अचीवमेंट्स हासिल किए। अचीवमेंट्स में हम लोग अगर देखें तो उन्होंने एक बहुत ही रिनॉन्ड बुक, आपने शायद सुना होगा, भारत की खोज, इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। आप YouTube पे देख सकते हो। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब मैं छोटा था, when I was a child and during my young ages I had seen
भारत एक खोज ऑन दूरदर्शन स्पेशली that was telecasted after 12 o'clock and that was directed by श्याम बेनेगल, a renowned director of India। श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था भारत एक खोज। और उन्होंने और एक बुक जो है वो आप देख सकते हो, आपको मिल भी जाए शायद YouTube पे, और ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ा है। बुक का नाम था अ लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा नेहरू यानी इंदिरा गांधी जी को उन्होंने जो अर्थ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है ये सारी चीजों को उन्होंने बताया था। इसके अलावा उनके अचीवमेंट्स में हम लोग देख सकते हैं पंचशील सिद्धांत हम लोग देख सकते हैं। टेक्नोलॉजीज के बारे में भी उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली he passed away, he took his last breath during 27th May 1964। और ये महान जो है ये एक व्यक्तित्व का अंत हो गया 27 मई 1964 को। तो अब जो है हम लोग ये देखें कि आखिरकार क्या कंसर्निंग रहा उनके जन्म दिवस को चिल्ड्रंस डे में क्यों कन्वर्ट किया गया, इसके पीछे भी नेहरू जी का ही एक बहुत बड़ा विचारधारा रहा है। पंडित नेहरू का ऐसा मानना था कि हमारे देश का जो भविष्य है, ऐसे तो हम सभी लोग इस बात को आज वर्तमान समय में कहते हैं, बट पंडित नेहरू उस समय भी इस बात को कहा करते थे कि हमारे देश का जो भविष्य है वो हमारे बच्चे हैं, हमारे चिल्ड्रन है, यानी कि आप सब लोग हैं। आप जो है हमारे देश की भावी पीढ़ी हो, इस देश का फ्यूचर हो। तो पंडित नेहरू का ऐसा मानना था कि हमारे देश का जो भविष्य है हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चों को सारी चीजों की सुविधा मिलनी चाहिए, खास तौर पर उनको विशेष शिक्षा प्रणाली के तहत जोड़ा जाए, उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि जब तक उन्हें शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा तब तक भारत स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्रता का एक प्रतीक नहीं बन पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि आवर चिल्ड्रन मस्ट बी इम्पार्टेड क्वालिटी एजुकेशन, ऑल द टेक्निकल एजुकेशन। इसलिए उन्होंने ही एडवोकेटेड for taking IIT, IT sectors and all these things, for taking them, he advocated a lot for them। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे देश की जो भावी पीढ़ी है, यानी कि आप जो बच्चे हैं, आपको सारी फैसिलिटी दी जाए। इवन माल न्यूट्रिशन के तो वो सख्त खिलाफ थे और माल प्रैक्टिस के भी वो सख्त खिलाफ थे, यानी कि कदाचार और जो हम लोग कहते कुपोषण था, इसके वो सख्त खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने कहा, जब उनका बर्थडे जब सेलिब्रेट करने की बात होती थी तो उन्होंने कहा था नहीं, मेरे बर्थडे को एक ऐसे तरीके से सेलिब्रेट किया जाए जिसके जरिए जो है लोग इस देश की भावी पीढ़ी को भी याद रखें। और बेसिकली इसलिए उनके जन्म दिवस को जो है बाल दिवस के रूप में, यानी कि बच्चों के दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। इसके अलावा जो है बच्चों के साथ उनका बहुत ज्यादा एक लगाव होता था, बच्चों के साथ में बहुत अधिक खेलते थे। बच्चे हमेशा उनको चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। तो यहाँ पर जो है ये पंडित नेहरू का व्यक्तित्व था। और ये एक छोटा सा एक मैंने ब्रीफ आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसके जरिए जो है आप ये जान सकोगे कि आखिरकार क्या वजह है कि चाचा नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के साथ जो है बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे को जोड़ा जाता है। एज ए टीचर मैं आपको ब्लेस कर सकता हूँ। कहता है ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंदर हाथ सवार दे बाहर मारे चोट। तो यहाँ पर जो है शिक्षक हूँ तो थोड़ी सी मजबूरी बन जाती है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। टीचर का फॉर्म ही ऐसा होता है। बट टीचर का सबसे बड़ा एम्बिशन होता है कि उसका जो स्टूडेंट है, उसका जो छात्र है,
वो उससे बहुत आगे निकल जाए। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सब लोग मुझसे बहुत आगे जाएं और प्रोग्रेस करें। और मेहनत का मंत्र जो है वो शुरू से रहा है मेरा, तो इसी पे जो है आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ विदाउट स्पीकिंग अ फ्यू लाइन्स। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे मैं अपनी तरफ से मैं थोड़ा दो लाइन में, दो पंक्तियां मैं जोड़ देना चाहता हूँ, जो कि मेरा एक आदत है, बाय नेचर है मैं पोएट टाइप ऑफ पर्सन, तो बिना बोले रह नहीं सकता कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशों का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से सवर जाती है जिंदगी, हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो देखते रहिए देव क्लासेस, और चैप्टर्स तो आते ही रहेंगे, बट आज का जो ये वीडियो है ये खास है आप बच्चों के लिए। एंड वन मोर टाइम वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ वंडरफुल टाइम, कीप watching Dev classes and don't forget to subscribe the channel and don't forget to keep your comments and likes and don't forget to share it one more time. Keep watching, keep smiling and God bless you all.